मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत संकुल यौगिकों के स्थायित्व को समझाने के लिए थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक जो एस्पेक्ट हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। आज उसी श्रृंखला के अंतर्गत हम ट्रांस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांस इफेक्ट क्या है? बिल्कुल सिंपल सी बात है इसके अंतर्गत कि एक लिगेंड के द्वारा किसी अन्य लिगेंड जो कि प्रतिस्थापी लिगेंड है को अपनी ट्रांस स्थिति ग्रहण करने हेतु निर्देशित करने की उसकी क्षमता को हम उस लिगेंड का ट्रांस प्रभाव कहते हैं। एक बार देखिए इसको कि किसी लिगेंड के द्वारा अन्य लिगेंड जो कि प्रतिस्थापी लिगेंड है अपनी ट्रांस स्थिति ग्रहण करने हेतु उसको निर्देशित करने की उसकी प्रवृत्ति, उसकी क्षमता को हम उस लिगेंड का ट्रांस प्रभाव कहते हैं। जैसे हम इसे उदाहरण लेके समझेंगे। यहाँ देखिए आप कि ये एक हमारे पास में कोई संकुल यौगिक है MX3L + Y। इससे हमें ये कॉम्प्लेक्स दूसरा बनता है, प्रतिस्थापित होने के बाद में X निकलता है MX2LY। हमें इसे समझना है। देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि MX3L इसका कोई समावयवी नहीं है, जैसा कि इसमें बता रखा है हमने कि इसका कोई आइसोमर संभव नहीं है। हम इस L को किसी पोजीशन पे लिखें, एक ही समावयवी इसका संभव है। लेकिन जैसे ये बन जाता है आपका, तो इसके दो आइसोमर पॉसिबल हैं। दो आइसोमर कैसे होंगे, यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे M, और उसके बाद में इससे हमने ये X, ये L और अगेन ये X और ये X, ये है आपका जिसका कोई आइसोमर संभव नहीं है। लेकिन अब एक दूसरा Y जो समूह है, लिगेंड है, वो इस M के साथ में जुड़ना चाहता है, तो X इसमें से निकलता है। अब यहाँ बात करनी है आपको कि बनने वाला यौगिक सिस होगा या बनने वाला यौगिक ट्रांस होगा। बिल्कुल सिंपल उसको हम बता सकते हैं कि यदि हमारा इस X को रिप्लेस करके ये Y यहाँ जुड़ता है, X को रिप्लेस करने के बाद में Y जो लिगेंड है वो इस पोजीशन पे जुड़ता है, तो हमारा जो यौगिक होगा वो सिस कहलाएगा, क्योंकि दोनों सेम जो प्रकार के जो लिगेंड है एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए सिस कहलाएगा। लेकिन यदि इसके स्थान पर ये ना होकर के Y यहाँ जुड़ता है, X जो है इसके स्थान पर ये Y लिगेंड यहाँ जुड़ता है, इस X को रिप्लेस करता है, इसका मतलब दोनों X जो थे आपके अपोजिट डायरेक्शन में है, ये लिगेंड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें जो यौगिक प्राप्त होगा वो आपका ट्रांस यौगिक प्राप्त होगा। अब ये सिस या ट्रांस क्यों प्राप्त हो रहे हैं उसके बारे में हमें बताना है। ये इसलिए प्राप्त हो रहे हैं कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इसको कि यदि इस L का जो कि इस धातु के साथ में जुड़ा हुआ लिगेंड है इसका ट्रांस प्रभाव ज़्यादा है, तो ये इस X पोजीशन के ऊपर जो आपका ये Y जो है वो यहाँ पर इस X को रिप्लेस करेगा। यदि L का ट्रांस प्रभाव ज़्यादा है X की तुलना में, तो ये क्या करेगा, इस X को रिप्लेस करेगा और ये जो आपका यौगिक होगा वो हमें यहाँ पर ट्रांस यौगिक प्राप्त होगा। लेकिन यदि X का ट्रांस प्रभाव ज़्यादा है तो हमें ये X Y यहाँ नहीं लगेगा, ये X यहाँ होगा। X का ट्रांस प्रभाव ज़्यादा है तो ये Y आपका इस पोजीशन के ऊपर जुड़ेगा, अर्थात हमें सिस यौगिक प्राप्त होगा। तो जिस लिगेंड का ट्रांस प्रभाव ज़्यादा होगा वो जो प्रतिस्थापी लिगेंड होगा उसको अपनी ट्रांस पोजीशन के ऊपर स्थान ग्रहण करने के लिए वो निर्देशित करेगा। जितनी उसकी ज़्यादा क्षमता होगी निर्देशित करने की, वह उतना ही ज़्यादा उसका ट्रांस प्रभाव होगा। तो यहाँ यदि हम जो लिगेंड हैं उन लिगेंडों के ट्रांस प्रभाव को बढ़ते हुए क्रम में प्रदर्शित करें तो इस प्रकार से होंगे कि सिग्मा डोनर स्ट्रेंथ, सिग्मा दाता जो सामर्थ्य था
बढ़ते हुए क्रम में हम उन लिगेंडों को व्यवस्थित कर सकते हैं जिनका ट्रांस प्रभाव बढ़ते हुए क्रम में है। देखिए यहाँ पर कि एक तो है सिग्मा डोनर स्ट्रेंथ के आधार पर, और दूसरा कर सकते हैं हम पाई एक्सेप्टर स्ट्रेंथ के आधार पर। तो ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर है इनका, H2O से ज़्यादा ट्रांस प्रभाव NH3 का है, Cl माइनस, उसके बाद में Br माइनस, फिर NO2 माइनस, Cr माइनस। तो ये इनका है सिग्मा डोनर स्ट्रेंथ के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में ट्रांस प्रभाव। और इसी प्रकार से पाई जो एक्सेप्टर सामर्थ्यता है उसके आधार पर भी हम इनको एक ऑर्डर के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। और ये है Br माइनस, I माइनस, NCS माइनस, Cn माइनस, CO माइनस इत्यादि। तो यहाँ पर हमें कुछ उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों के आधार पर हमें एक्सप्लेन करना है कि हमें प्राप्त होने वाला यौगिक सिस होगा या वो यौगिक ट्रांस होगा। तो पहला जो हमारा उदाहरण है वो इस प्रकार से देखिए आप। पहला एग्जाम्पल अपना ए अपने पास में है कि टेट्रा क्लोरोप्लेटिनेट सेकंड कॉम्प्लेक्स, टेट्रा क्लोरोप्लेटिनेट सेकंड कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विथ NH3 लिगेंड। तो हमें जो प्रोडक्ट है वो सिस प्रोडक्ट प्राप्त होता है। क्यों, समझाना है, बताना है। सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि टेट्रा क्लोरोप्लेटिनेट सेकंड कॉम्प्लेक्स की NH3 लिगेंड के साथ अभिक्रिया करवाने से हमें कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले टेट्रा क्लोरोप्लेटिनेट सेकंड, तो ये प्लेटिनेट का सेकंड कॉम्प्लेक्स क्लोरो एंड क्लोरो, तो ये क्लोरो मैं यहाँ पर मैंने बता दिया आपको। और इसके बाद में ये -2, तो ये हो गया टेट्रा क्लोरोप्लेटिनेट सेकंड कॉम्प्लेक्स, और इसकी अभिक्रिया करवानी है आपको NH3 लिगेंड के साथ में। तो NH3 लिगेंड के साथ में अभिक्रिया करवाओगे तो इसमें से -Cl निकलेगा, और Cl निकलने के बाद में हमें सबसे पहले प्राप्त होगा इसमें से प्लेटिनम Cl NH3, और ये हो गया आपका Cl और -1। सबसे पहले हमें ये प्राप्त होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में फिर हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। तो जैसा कि बताया कि इसमें आपको सिस प्रोडक्ट प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है, इसका उत्तर आपको यहाँ से मिलेगा कि इस NH3 और Cl दो हैं आपके पास में, तो जिसका ट्रांस प्रभाव ज़्यादा होगा वो उसको आने वाले लिगेंड को, प्लस NH3 है यहाँ पर, अब NH3 कहाँ पर जाएगा ये डिपेंड करता है कि NH3 ये Cl इसको रिप्लेस करेगा या इस Cl को रिप्लेस करेगा। ये डिपेंड करता है कि कौन से लिगेंड का ट्रांस प्रभाव ज़्यादा है। और इस परिस्थिति में यदि यहाँ देखें अपन, तो NH3 की तुलना में Cl माइनस का जो ट्रांस प्रभाव है वो ज़्यादा है। तो ट्रांस प्रभाव किसका ज़्यादा है, Cl का। तो ये जो Cl था वो इसके द्वारा रिप्लेस होगा, और जो यौगिक है वो इस प्रकार से Cl ये प्लेटिनम, और उसके बाद में NH3 अगेन NH3। तो इस प्रकार से हमें जो यौगिक प्राप्त होगा वो होगा डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकंड कॉम्प्लेक्स जो है वो हमें प्राप्त होगा। इससे कहाँ से प्रारंभ किया था हमने, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट सेकंड कॉम्प्लेक्स की NH3 लिगेंड के साथ अभिक्रिया करवाने से हमें ये जो यौगिक होगा वो कहलाएगा आपका सिस डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकंड कॉम्प्लेक्स हमें इससे प्राप्त होगा। उसके बाद आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि टेट्राएमीन जो प्लेटिनम सेकंड है, टेट्राएमीन प्लेटिनम सेकंड कॉम्प्लेक्स आयन रिएक्ट विथ Cl माइनस लिगेंड टू प्रोड्यूस ट्रांस प्रोडक्ट। तो इससे हमें ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त होगा। आप इसको फिर दोबारा से स्टार्ट करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें क्या बनेगा। देखिए इसके अंतर्गत सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि टेट्राएमीन प्लेटिनम सेकंड कॉम्प्लेक्स की Cl माइनस लिगेंड के साथ अभिक्रिया करवाने से कौन सा यौगिक बनेगा। तो यहाँ बना दीजिए आप सबसे पहले ये टेट्राएमीन +2 कॉम्प्लेक्स आयन है, ये सेकंड है इसलिए टेट्राएमीन प्लेटिनम सेकंड कॉम्प्लेक्स आयन की संरचना बना दिया आपने। इसकी रिएक्शन करानी थी आपको Cl माइनस लिगेंड के साथ में, तो निश्चित रूप से इसमें से -NH3 होगा, और यहाँ पर एक
जो NH3 के निकलने से ये Cl NH3 एंड NH3 हमें ये प्राप्त होगा इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत हो जाएगा +1। ये कॉम्प्लेक्स आयन हमें इससे प्राप्त होगा एक Cl-। अब अगेन हमें फिर बात करनी है कि हमें इससे जो सेकंड रिप्लेसमेंट होगा किसका, Cl का, एक Cl और जोड़ना है। तो Cl का जो दूसरा माइनस जुड़ेगा वो कहाँ आएगा, कौन सी पोजीशन पे आएगा, बिल्कुल इसके बाद में +Cl- होगा। तो इसमें से ये -NH3 एक और निकलेगा और इसके पोजीशन के ऊपर आएगा ये कि प्लेटिनम Cl NH3 एंड NH3 कॉम्प्लेक्स जो था। तो इससे हमें जो यौगिक प्राप्त होगा वो होगा हमें वही डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकंड, ये हमें यौगिक प्राप्त होगा। तो एक से प्रारंभ किया तो हमें सिस प्राप्त हुआ और दूसरे से अगर करते हैं तो हम ट्रांस यौगिक प्राप्त होता है। ट्रांस इफेक्ट का ये प्रभाव यहाँ पर है। अब उसके बाद में है कि ट्रांस इफेक्ट को समझाने के लिए दो सिद्धांत हैं कि किसी भी यौगिक में ये ट्रांस इफेक्ट क्यों होता है, उसके दो सिद्धांत काम में लिए जाते हैं। नंबर 1 है पोलराइजेशन थ्योरी और नंबर 2 है सिग्मा डोनर कॉन्सेप्ट। बिल्कुल साधारण सी बात है। इसके अंतर्गत भी सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्मा जो है डोनर और इस पोलराइजेशन थ्योरी की। तो सबसे पहले देखिए आप पोलराइजेशन थ्योरी क्या है। यहाँ पर ये मेटल और इसके साथ में ये L और उसके बाद में ये X कि इस धातु के साथ में, परमाणु के साथ में, धातु आयन के साथ में दो लिगेंड X एंड Y जुड़े हुए हैं। अब जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये जो मेटल है वो इसका पोलराइजेशन हो जाता है, ध्रुवणता हो जाती है इसकी। तो ये क्या करता है अपना कि ये जो लिगेंड है, लिगेंड क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज इसके इस तरफ और इसका नेगेटिव चार्ज एक ध्रुवणता के कारण, पोलराइजेशन के कारण ये मेटल इस प्रकार से इसका धन आवेशित सिरा इस तरफ और इसका ऋण आवेशित सिरा इस तरफ हो जाएगा। और इस लिगेंड का कि ये जो पॉजिटिव चार्ज इधर और इसका नेगेटिव चार्ज इधर, ठीक इसी प्रकार से इसमें क्या होगा, इससे जुड़ने के लिए इसका पॉजिटिव चार्ज इधर और इसका नेगेटिव चार्ज इधर। तो ये इसके अंतर्गत बनने के कारण से क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसकी पूर्ति ये पूरी तरह से कर देता है, इसलिए ये जो है एक्स इसमें से आसानी से बाहर निकल जाता है, एक्स इसमें से आसानी से बाहर निकल जाता है इस ध्रुवणता के कारण। तो नंबर 1 पहला जो सा पोलराइजेशन थ्योरी कि इस प्रकार से धातु जो है इस लिगेंड की उपस्थिति के कारण जिसका ट्रांस प्रभाव ज़्यादा है, पोलराइजेशन हो जाता है ध्रुवणता के कारण, इसका जो ऋण आवेशित सिरा इसकी तरफ और इसका ऋण आवेशित सिरा इसकी तरफ हो जाता है। तो ऋण आवेशित सिरा होने के परिणाम स्वरूप क्योंकि इसकी पूर्ति यहाँ हो गई इलेक्ट्रॉनों की, इसलिए इसकी आवश्यकता इसको नहीं पड़ती है, ये इसमें से बाहर आसानी से निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार से सेम कॉन्सेप्ट आपका है सिग्मा डोनर कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंतर्गत भी ये इस प्रकार से देखिए आप इसके अंतर्गत कि सिग्मा डोनर जो कॉन्सेप्ट है ये आपका यहाँ पर X है और इसके साथ जुड़ा हुआ ये L है। इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन और बिल्कुल सिंपल ये इलेक्ट्रॉन कि ये जो मेटल है इस मेटल के पास में यहाँ से मेटल क्या करता है कि बिल्कुल सिंपल सी हम बात पढ़े हुए कि ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसके लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इस एल की जो यहाँ पर है कि डोनर कॉन्सेप्ट, इसकी दाता जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है, डोनर जो स्ट्रेंथ है इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए क्या करेगा ये इसको बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन यहाँ से सप्लाई कर देगा। तो इस मेटल की इलेक्ट्रॉन चाहने की किसी अन्य लिगेंड से यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन इसको इतनी मात्रा में सप्लाई दे दिए कि ये जो मेटल है अपनी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के कारण दूसरे से लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति इसकी घट जाती है, और घट जाती है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो इसने दिए थे वो लेकर के बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो एक लिगेंड जिसका ट्रांस प्रभाव ज़्यादा है अपने से ट्रांस स्थिति पर स्थित जो प्रतिस्थापित समूह है उसको किसी अन्य प्रतिस्थापित समूह द्वारा वो प्रतिस्थापित करने के लिए निर्देशित कर सकता है।
धन्यवाद। इसलिए आगे का जो पार्ट है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे।